चलो फिर से हम लोग टाइप में वापस से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो ये भी LF और ये भी LF, ओके। वैसे अगर चाहे तो आप एक को P ऑफ X कंसिडर करके दूसरे को आप पुट कर सकते हैं। पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू T, ओके। वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की जगह पुट कर देंगे और dx को आप कन्वर्ट कर देंगे dt के टर्म में, और ये t फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। और ये आपका इंटीग्रेट हो चुका रहेगा। लेकिन आप सपोज हम लोग डायरेक्टली कर सकते होंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान रखो कैसे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना है, यानी कि 2x माइनस 1 को मुझे न्यूमरेटर में लाना है, क्रिएट करना है, ताकि मेरा जो इंटेंशन है या तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाए या फिर उसका डेरिवेटिव आ जाए, ऐसा ही होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे न्यूमरेटर में लाने के लिए पहले मैं इस 3 को हटाऊंगी तो मैं इंटू 2 करवाऊंगी ना। अगर यहाँ 4 होता तो मैं 2 कॉमन निकाल लेती 2 बनाने के लिए। अगर यहाँ ओनली x होता तो इंटू 2 कर लेती, इंटू 2 अपॉन 2, ओके। समझ में आ रहा है, मुझे तो 2x चाहिए, लेकिन पहले तो ये 3x है, तो पहले मुझे 3 हटाना पड़ेगा और फिर 2 से इंटू करना पड़ेगा। फिर क्या आएगा, देखो यहाँ से 3 को कॉमन निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1/3 और ये रहा आपका dx, ओके। अब ये 3 मुझे 2x चाहिए, तो मैं धीरे धीरे डिनोमिनेटर को क्रिएट करने जा रही। तो इस तरीके से 2x और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा ना, अपॉन दिस 1, क्लियर, इज इक्वल टू ये 3/2 एज इट इज। और फिर ये 2x ऑलरेडी था, अब मुझे -1 चाहिए तो -1 + 1 की एडजस्टमेंट करेंगे और ये रहा आपका वैसे का वैसा, और ये रहा dx। 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रैकेट क्या आएगा, ये इसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट कर लिया ना तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस ये 3 + 2 बनेगा 5/3, और ये 5/3 को दे देंगे अपॉन में, तो ये निकलेगा 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x माइनस 1। समझ में आ गई स्टेप तुम लोगों को। तो इससे क्या होगा, तुम लोग देखो अभी इससे ये जो स्टेप आई आपकी, इस स्टेप के अंदर आप देखेंगे कि ये 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और इसका आएगा 1, और 1 का इंटीग्रल बनेगा x। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लाने का फायदा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा और इसका 1 आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 1 का इंटीग्रल x आएगा 5/3, और ये आपका फॉर्मूला है 1/LF का इंटीग्रल क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ LF अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF। ओके, समझ में आ गया। सो राइट डाउन दिस वन। तो क्या किया अपन ने, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर तैयार किया, अगर दोनों के दोनों लीनियर फंक्शंस होंगे तो। अब यहाँ भी देख लो, आप एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग जैसे यहाँ 7x माइनस 1 और यहाँ पर हम ले रहे 14x माइनस 2 और -3 और dx। आप इजीली किसी एक फंक्शन में दूसरा लीनियर तैयार कर सकते हो। एक तो आप t पुट करके भी कर सकते हो, या फिर अगर इजी है तो मैं देखो यहाँ से 2 अगर कॉमन निकाल ली ब्रैकेट में तो क्या आएगा, ये जैसे का वैसा क्या आएगा, 7x माइनस 3/2 आएगा। फिर मुझे -1 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, -1 + 1 की एडजस्टमेंट कर लूंगी। फिर 2, ये रहा आपका जैसे का वैसा, ब्रैकेट में 7x -1 को पास में लिखेंगे और इसका दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। -3 + 2 का बनेगा -1/2, और ये रहा dx। यानी आपने क्या किया, ये वाले टर्म को इसके अंदर क्रिएट कर लिया। अब इससे आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। डिनोमिनेटर में रहा तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लाई में रहा तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट, और इस तरीके से आंसर क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर, और ये 2 के साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 कैंसिल होगा, ऐसा आएगा कि नहीं। ओके, ये 2 n टू द पावर ऑफ LF में क्या आएगा, LF टू द पावर n+1 अपॉन n+1 अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF। -1 का क्या आएगा, x प्लस c, और फिर उसके बाद में बन जाएगा 21। समझ में आ गया आपको। यानी आपके p ऑफ x भी LF है और दूसरा भी तो LF भी है और कोई पावर में नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो किसी एक LF को t पुट करके। समझ में आया। हाँ, डिनोमिनेटर में अगर LF होगा तो डिनोमिनेटर का ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेस्ट टू पावर -1 में है। जब डिनोमिनेटर में LF है, इसका मतलब क्या हुआ,
ये रेस्ट टू पावर -1 में है, समझा। तो इसी को टी पुट करना पड़ेगा। हाँ, न्यूमरेटर में अगर एलएब्स है यहाँ पर तो आप इसे टी पुट कर सकते हैं, इसको पी ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसे भी टी पुट कर सकते हैं, इसे पी ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, चलो राइट डाउन दिस वन। एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ 7x को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका? चलो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, -1/2 टू कैंसल, तो माइनस क्या आएगा रे 7x - 1 और इसका इंटीग्रल और ये आपका dx। ओके, यहाँ पर घाई घाई में मल्टीप्लाई छूट गया था, ठीक है। तो ये 2 और इसका आंसर आपने जैसा सोचा था ये ऐसा, और अपॉन में 7 और माइनस इसका क्या आएगा रे 7x का इंटीग्रल 7 × x²/2। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, LF की पावर 1 है ना यहाँ पर, तो LF का पावर 2/2 और अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF, ऐसा भी आप कर सकते हैं, समझे। और फिर बन जाएगा 14, ये बन जाएगा आपका 7 × 3 का 21, या फिर 1/7 को कॉमन निकाल लो, 1/7 को कॉमन निकाल लो और रिमेनिंग टर्म्स को आप लिख डालो, ठीक है। इसलिए मिस्टेक को करेक्शन कर लो। नाउ द क्वेश्चन इज, ये आपके डाउट्स में से था, तो ये अगर आप डाउट्स नहीं पूछते तो थोड़े 2 दिन बाद में ये लिया ही जाता था। चलो मैं कुछ डाउट्स के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका टर्म्स में दिया e का पावर 3x माइनस e का पावर 2x होल डिवाइड बाय e का पावर x प्लस 1। न्यूमरेटर में आप देखोगे, आपको पता है मल्टीपल्स में e का पावर 2x अगर कॉमन निकाला तो ये इसको डिवाइड करेगा, e का पावर 2x ये आपका e के पावर 3x को डिवाइड करेगा। ये सोचकर e का पावर 2x कॉमन निकालें, और e के पावर 2x का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, e का पावर x। ओके, तो ये सोचकर फिर यहाँ से e का पावर 2x हमने पहले कॉमन निकाला रूट के अंदर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा, 3x में से 2x गया, डिवीजन में पावर्स की सब्ट्रैक्शन होती है ना, तो यहाँ पे e का पावर x बचेगा -1 और ये रहा आपका ऐसा। अब हम देखेंगे e का पावर 2x का स्क्वायर रूट बन जाएगा e का पावर x और ये dx। अब आप देखेंगे रूट के अंदर कंपोजिट फंक्शन, रूट के अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव में ये आता है, यानी कि e के पावर x के डेरिवेटिव में e का पावर x आता है, इसलिए हम क्या करेंगे e के पावर x को t पुट करेंगे। सो फिर ये e का पावर x इक्वल टू t, तो फिर इसका डेरिवेटिव भी बनेगा e का पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, dt। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये dx को लेकर dt बन चुका है। द क्वेश्चन आई बिकम्स इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ t - 1 अपॉन t + 1 इंटू इसका बन जाएगा dt। क्लियर। अब ये आपका रूट ऑफ लिनियर अपॉन लिनियर है रूट के अंदर, और ये 100% श्योर है, आप एक टाइप बना के लिख लो, रूट के अंदर लिनियर अपॉन लिनियर होगा तो न्यूमरेटर जो है उसको आपको रैशनलाइज करना है, यानी कि न्यूमरेटर से रूट आपको हटाना है, तो आपको टाइप मिलेगा लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ओके, चूंकि अपना लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप होने का है, मतलब हो चुका है, अभी अपन ने लिया ना कल परसों में, उसे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आएगा, देखो बता देंगे, लेकिन एक तो फॉलो कर लो, रूट के अंदर लिनियर अपॉन लिनियर रहेगा तो क्या रहेगा, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, इसलिए न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अंदर के अंदर में। एक्चुअली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, a - b का कॉन्जुगेट a + b लेते हैं, हम वैसा नहीं कर रहे, हमें न्यूमरेटर से रेडिकल साइन हटाना है, तो रूट t - 1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, रूट t - 1, तभी तो रेडिकल साइन हटेगा ना। तो इस तरीके से रूट t - 1 के लिए रूट t - 1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी रूट t - 1, तो सिंपल है, रिपीट से मल्टीप्लाई कर दो, एडजस्ट कर लो, तो ऊपर से बन जाएगा, रेडिकल साइन हट जाएगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा, t - 1 अपॉन रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, एक्चुअली टाइप है लिनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। एक रिवीजन के लिए बोल सकते हैं आप, लिनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। एक्चुअली क्या करते हैं आप, डिनोमिनेटर के टर्म के अंदर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लाते हैं। ओके, वो अगर डायरेक्टली आता होगा तो मैंने कल भी बताई थी, तो आपको a भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो t² के डेरिवेटिव में t आता है, तो आप इसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, देखो t अपॉन, ओके, ये रहा आपका dt, और इसको दे दो -1 अपॉन, ये रहा आपका, ओके।
अब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव किया, अब इसको अगर टी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में ले सकते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये I इज इक्वल टू चल रहा था आपका, ओके। फिर I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सपोज अपने लेते हैं y, तो 2t dt क्या बनेगा dy, तो फिर इस तरीके से t dt का क्या बनेगा dy by 2, देन आंसर क्या आएगा आपका 1/2 dy अपॉन रूट y, समझे क्या, रूट ऑफ इसकी जगह पे y, t dt का बनेगा dy और 1/2 इंटू रूट y का क्या बनेगा 2 रूट y और ये प्लस C1, ओके। तो हम वापस से y की जगह ये पुट कर देंगे। एक ये चीज ये मेरे आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझने के लिए मैंने डिटेल में करके दिखाया। फिर y की जगह क्या करेंगे, हाँ, तो फिर y की जगह पे वापस से आप क्या करेंगे, जैसे आपने पुट कर दिया y की जगह पे वापस टी स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे, रखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ आपको, रुको देखो यहाँ से मैं मिटा रही इसको, तो क्या आएगा, ये I1 I2 तो हम नहीं रहे, लेकिन हमको पता है ये सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली फॉर्मूला तुम लोगों को फिलहाल अलाउ नहीं किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये यहाँ से 2t और ये रहा dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका तो आंसर 1/रूट ऑफ LF स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में बैठेगा। अब 1/रूट ऑफ LF स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ LF प्लस सेम आएगा, है ना। अब इसमें देखो अगर टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हमने ले लिया u, तो उसका डेरिवेटिव 2t dt का क्या बनेगा du, फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, देन क्वेश्चन बनेगा 1/2 ये बनेगा आपका du अपॉन रूट u बनेगा इज इक्वल टू 1/2 और इसका बनेगा 2 रूट u और प्लस C1 और इस तरीके से 2 विल बी कैंसल और रूट u की जगह वापस से आप क्या रख देंगे स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1, तो इसका इंटीग्रल हम लिख सकते हैं, तो क्या आएगा बोलो आंसर, देखो ये 1/2 एज इट इज, एक्चुअली क्या किया था आपने, इसको पुट किया था ना, हाँ, तो एक 1/2 को लेकर हमने स्टार्ट कर दिया था, इसका डायरेक्टली आंसर क्या आया रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, समझे, और c को हम इसके साथ लिखेंगे माइनस, इसका आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ LF प्लस सेम और फिर दोनों मिला के प्लस c अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ LF बोलना हमेशा रखना है, समझा। तो इसको बाहर निकाल के सब्स्टिट्यूशन करके दिखाने के बजाय डैश डैश करके मैं बाजू में भी करके दिखा सकती हूँ इसके अंदर, या फिर दूसरी मेथड बाहर ले लो I1 लेकर सब्स्टिट्यूशन से पूरा कर लो, ओके, और उसके बाद वापस से उसके अंदर जाके पुट कर दो, ठीक है। और फिर आंसर क्या आएगा रूट ऑफ टी की जगह क्या था आपका e का पावर x था, ठीक है, तो यहाँ पे e का पावर x का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ e का पावर प्लस रूट ऑफ e का पावर x का स्क्वायर और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। राइट डाउन दिस वन। देखो सब्स्टिट्यूशन के अपने मर्जी से बहुत सारे, ये तो आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, लेकिन अपने मर्जी से बहुत एग्जाम्पल बना सकते हैं, देखने के लिए कोई क्वेश्चन से अनफ नहीं दिखता, लेकिन जब तक कि आप स्पेशल कोई फॉर्मूले में उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अनफ शनफ उसका इंटीग्रल नहीं लिखने का, समझ के लेने का, तो 1/√√ ऑफ साइन क्यूब ऑफ x इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा, कुछ भी लिंक तुम्हारी तरफ से तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि साइन क्यूब है, ज्यादा से ज्यादा मैं साइन स्क्वायर का एक साइन बाहर निकाल सकती हूँ, तो भी एक साइन अंदर ही रहेगा, समझे। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, देखो भी इस ब्रैकेट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ऑफ a प्लस बी, उससे क्या होगा कि साइन ऑफ a प्लस बी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन। अब बाहर में साइन क्यूब है, अगर यहाँ पर ओनली साइन स्क्वायर होता तो मैं साइन बाहर ले लेती, या फिर साइन टू द पावर 4 होता तो साइन स्क्वायर बाहर ले लूंगी, और ये सोच के अगर मैंने यहाँ से साइन कॉमन निकाला, साइन x को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर साइन टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा
साइन एक्स अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पर रह जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पर अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा, और अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का बनेगा कॉट एक्स। कॉस अल्फा कांस्टेंट, साइन अल्फा कांस्टेंट, सिर्फ यहाँ क्या रहेगा कॉट एक्स, तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ कॉट एक्स, और बाहर निकल जाएगा ये साइन टू द पावर 4 का, बाहर निकल के बनेगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर, समझे। और फिर कॉट एक्स के डेरिवेटिव में कोसेक स्क्वायर आता है। प्री कांस्टेंट से और अटैच कांस्टेंट से नो प्रॉब्लम, ठीक है। यही सोच के तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले साइन एक्स को कॉमन निकाला, तो ऐसा अपॉन के साइन ला लिया तो ये कॉट एक्स बनेगा ना, कॉस एक्स के अपॉन में साइन आएगा, ओके। और ये साइन टू द पावर 4 का रूट के बाहर निकल के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर का न्यूमरेटर में जाके बन गया कोसेक स्क्वायर, बना कि नहीं। तो ये जो बन जाएगा, अब हम रूट के अंदर जो एलेफन नहीं है, किसके कारण एलेफन नहीं है, किसके कारण एलेफन नहीं है, कॉट एक्स के कारण। तो रूट के अंदर जो एलेफा नहीं है, यानी कि कंपोजिशन हो गया एफ ऑफ, तो कैसे करेंगे, 1/रूट अलग तो नहीं रहेगा, ऊपर भी वेरिएबल है, तो फिर इसके अंदर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव में कोसेक स्क्वायर आता है, तो हम इसका पूरा सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। तो पुट यहाँ पर क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, समझ में आया सब्स्टिट्यूशन। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस अल्फा का 0 प्लस साइन अल्फा एज इट इज इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का 1, ये रहा dx, और ये रहा आपका dt। जो कोसेक स्क्वायर dx जो हमें चाहिए था उसको ये कोसेक स्क्वायर dx का रखो, माइनस साइन अल्फा को अपॉन में डालो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस साइन अल्फा, देन आई बिकम्स, इसकी जगह पर क्या आएगा dt अपॉन माइनस साइन अल्फा बाहर ले सकते हैं तो कांस्टेंट है, सो आपका ये क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन अल्फा dt अपॉन रूट ऑफ t। समझा कि नहीं, आपने क्या किया, इसकी जगह टी पुट किया ना पूरे की जगह पे। फिर क्वेश्चन में माइनस इसको हम कोसेक अल्फा बोल सकते, इंटू 1/√t का इंटीग्रल क्या आएगा, 2√t अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट t प्लस c, दैट मीन्स माइनस 2 कोसेक अल्फा इंटू रूट ऑफ t के जगह जो आपने पुट किया था, क्या पुट किया था, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया। अगर इसकी जगह कॉस टू द पावर 3 दिया होता तो अपने मर्जी से क्वेश्चन बनाओ, कॉस टू द पावर 3 दिया होता तो क्या करते थे, कॉस एक्स कॉमन निकालते थे। तो कॉस एक्स कॉमन निकलता तो यहाँ पे अपॉन में कॉस एक्स आता, तो फंक्शन ऑफ टैन बनता, तो टैन का सब्स्टिट्यूशन रहता। तो जितना गहरे में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे उतने आपको क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी इसे ऑर्डिनरी दिखेगा नहीं आंखों से हर बार कि हाँ इसके डेरिवेटिव में आता है करके, कुछ तो प्रोसेस करने के बाद, जैसे अभी आपने e के पावर का क्वेश्चन दिया, e के पावर 2x कॉमन निकालने के बाद, रूट के बाहर निकालने के बाद ध्यान में आया, ऐसा जी यहाँ पर ये, तो आपको कुछ प्रोसेस करने के बाद आपको दिखेगा कि कंपोजिट फंक्शन में इसके डेरिवेटिव में वो आता है, तो ये आपको ट्राई करते आना चाहिए। ठीक है, चलो लिखो इसको। सो स्टूडेंट्स, अभी तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप के लिए। टाइप इज हियर इंटीग्रल ऑफ 1/a साइन ऑफ LF प्लस b साइन ऑफ LF प्लस 3 कांस्टेंट। ओके, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर इंटीग्रल ऑफ 1/a साइन LF प्लस कांस्टेंट, या फिर 1/a cos LF प्लस कांस्टेंट। क्या दिक्कत है कि डिनोमिनेटर में साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, एंगल में सेम LF को लेकर डिनोमिनेटर में साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, साथ में 3 कांस्टेंट भी हो सकता है। अब साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में यहाँ अगर आपका कॉस नहीं है तो 0 cos x पकड़ लो, यहाँ पर साइन x नहीं है तो 0 sin x पकड़ लो, समझे। कहीं पे b नहीं रहेगा तो उसको 0 पकड़ लो,
लेकिन टाइप तो समझ में आ गया। तो ऐसे टाइप में हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स बाई टू, यहाँ x है ना तो x बाई टू, यहाँ पर 2x होगा तो 2x बाई टू यानी कि x, यहाँ पर 3x होगा तो 3x बाई टू, दैट मीन्स एंगल में जो भी टेन ऑफ LF बाई टू, एंगल की हाफ आपको लेना है, इसको अपन ने t बोल दिया। ओके, तो फिर ये x बाई टू इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ t बनेगा, देन x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स f ऑफ का बनेगा 1/1 प्लस f ऑफ स्क्वायर इंटू t का 1 और रहा आपका dt, तो क्वेश्चन क्या बनेगा 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ओके, किसका कन्वर्शन, dx का। ओके, अब फिर उसमें साइन x या cos x जो भी आएगा उसकी जगह टेन ऑफ एंगल की हाफ को लेकर t को लेकर हमारे पास फॉर्मूला है साइन x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, t मतलब टेन ऑफ एंगल की हाफ वो वाला, और cos x इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, साइन x की जगह पर इसे पुट करेंगे, cos x की जगह पर ये पुट करेंगे, dx की जगह पर इसे पुट करेंगे, और पूरा पुट करने के बाद, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ये स्टेप मिलता है। ओके, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हमको पता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इस टॉपिक पर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।